पंडित जी की करवाई हुई पूजा में बैठ तो गए हैं, लेकिन सोच हमारी ही रहती है। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन की सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं स्वाहा। लोग चुटकियों में हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता। इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले सामग्री खत्म ना हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बच गई। घी तो आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोग के पास जितनी भी सामग्री बची है अग्नि में डाल दे। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप भी इस घी को अग्नि में डाल दें। एक साथ बहुत सी सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर इंतजार करना पड़ा। सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में कहानी यहाँ रुक नहीं जाती है। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में डालना ही है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या खत्म ना हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं। यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए सब कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते सब कुछ होना उस हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचाकर क्या करना? बाद में तो सिर्फ धुआं ही धुआं होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में ही समावित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, न सामग्री खत्म हो न बची रह जाए। यही है लाइफ का मैनेजमेंट। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छी बात नहीं है। आखिर में यह मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली हैं, बल्कि यह मायने रखते हैं कि उनमें हमने कितनी सांसों में कितनी जिंदगी जी है। हमने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी है। आपको बात कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं।